चलिए मिलते हैं एक बहुत ही यंग एलआईसी के इंश्योरेंस एडवाइजर से। इनकी एज सिर्फ 80 साल है। इंश्योरेंस के बिजनेस में बहुत बढ़िया काम करते हैं ये। इन्होंने करीबन 22 बार एमडीआरटी किया है, 11 बार सीओटी किया है और 1 बार टीओटी किया है। इनका नाम मिस्टर छेत्री है। नवी मुंबई से ही अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए मिलते हैं मिस्टर छेत्री से और उनके इतने सालों का जो तजुर्बा रहा है उससे कुछ सीख लेने की कोशिश करते हैं। छेत्री जी, मैं आपका बीआई टीवी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार छेत्री जी। थैंक यू वेरी तो मच। छेत्री जी, इतने साल आपने करीबन बताया कि आपने 22 साल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपने दे दिए हैं। उससे पहले आप कुछ और काम करते थे। 22 सालों के कार्यकाल में आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई तजुर्बा हुआ हो, कोई इंसिडेंट, कोई घटना आपके सामने आई हो जो कि आपको लगता है कि इसे अगर आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हमें कुछ सीख मिल सकती है। अभी देखेंगे तो 3-4 साल पहले की बात है। एक एक जाना पहचान, बहुत पुराना जान जान पहचान था, पर वो लोग वसाई वगैरह में रहते थे। तो इधर नहीं आते थे। तो जब ये लोग थाने में शिफ्ट हुआ तो बंदा आ गया था मेरे पास। और मेरा हैबिट है इधर उधर का बातचीत के बाद में कम से कम उनके बारे में कितना इंश्योरेंस है वो जानना मैं हमेशा चाहता हूँ, चाहे कोई भी हो। तो बातचीत में मैंने पूछा तो कितना इंश्योरेंस है, तो उसने बोला बहुत है। मैंने बोला आपके मोबाइल वगैरह में वो नंबर वगैरह होगा तो मुझे दे देना, पॉलिसी नंबर। तो उसके पास था, चार था उसके पास। पर 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। तो मैंने उसको बोला देखो, कल सडनली कुछ हो गया और नॉमिनी को 4 लाख मिला, तो उससे कितना साल गुजारा हो सकता है, कितना महीना गुजारा हो सकता है। उसने बोला अंकल वो तो मुझे एलआईसी एजेंट ने बताया नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उधर ही पेपर लेके उसको बिठाया मेरे ऑफिस में। और उसके बाद में उसको लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक एक करके मैंने बता दिया। तो उसको कुछ भी पता नहीं था ये सभी, क्योंकि नॉर्मली सभी लोग एलआईसी को इन्वेस्टमेंट ही मानते हैं, मैं उसको नहीं मानता हूँ। इसके अंदर में काफी खजाना बड़ा पड़ा पड़ा रहता है। तो उसके बाद में क्या हुआ, वो समझ लेने के बाद में अभी जो 1-1 लाख का इंश्योरेंस करता था, तो अभी उसने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया। तो घर में जाके उसने वाइफ को बताया जो मैंने बताया था। तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उस टाइम पे वो फिर शिप में चला गया। उस शिप में इलेक्ट्रॉनिक ऑफिसर था, तो शिप में चला गया। फिर नेक्स्ट टाइम जब वो 5-6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट के बाद में जब आया, वाइफ के साथ मेरे ऑफिस में आया। फिर शुरू से मैंने जो उसको समझाया था, दोनों को साथ में फिर समझाया। तो उस टाइम पे क्या हो, 73 लाख का उसने खुद का किया और वाइफ का 30 लाख का किया। हो गया। तो उसके बाद में फिर वो शिप में ज्वाइन किया, क्योंकि इन लोगों को क्या होता है, 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 3 महीना 4 महीना छुट्टी, ऐसा करके वो होता है उनका। तो नेक्स्ट टाइम सब कुछ ओके। एंड ही वॉज ए रोल मॉडल इन हिज सोसाइटी। 6 पैक्स, ओके, डेली जिम करना, योगा वगैरह करना। तो अच्छा था। अभी उस टाइम पे फिर संडे को वो ज्वाइन करने वाला था शिप में। सैटरडे को जिम से आया वो। और मम्मी ने उसको बोला कि चाय पियोगे। तो उसने बोला मम्मी जो आप पी रहे हैं वही थोड़ा सा दे दो, रख दो। तो कॉट में बैठा हुआ था, मम्मी वॉशरूम की तरफ गई थी और वाइफ प्लांट में वाटरिंग वगैरह कर रही थी। तो डड़ांग करके आवाज आया। तो सब लोग दौड़ के गए, बट यू इज नो लॉन्गर देयर। मैसिव हार्ट अटैक, अर्ली डेथ क्लेम था, 2 साल भी नहीं भरा था पैसा। तो उसके बाद में कोविड की वजह से थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन में टाइम तो लगा। ओके। पर एलआईसी ने पूरा पैसा दे दिया। तो ऑल टुगेदर 89 लाख मिला था। तो उसकी वाइफ ने बोला अंकल आपकी वजह से ये सब हुआ है। ओके, मेरे पास तो कुछ होता नहीं था, हम लोग तो आते हैं खाते हैं, वो करते हैं, खर्चा करते हैं, कुछ रहता नहीं है। अभी ये 60 लाख आप कहाँ रखने का है, रख लेना। तो मैंने सीधा उसको जीवन शांति में डाल दिया था। और उसके बाद में उसने बोला 29 लाख में ही रखती हूँ, क्योंकि मेरा एक लड़का है
तो उसका पढ़ाई वढ़ाई के लिए, इमरजेंसी फंड के लिए मैं ही रखती हूँ। तो क्या हो जाता है ना, हम लोग इतना ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, इतना नॉलेज वगैरह करते हैं, पर ये नॉलेज हम लोग मुंह से दूसरों को बताएंगे नहीं, तो दूसरों को कैसे पता चलेगा कि मुझे किस चीज का नॉलेज है। तो बता देने का, करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, पर किसको कब क्या काम आएगा पता नहीं। सी कितना आशीर्वाद मिलता है हम लोगों को। अच्छा, कुछ नहीं हुआ, मैच्योरिटी मिलेगा, 95% लोगों को मैच्योरिटी मिलता है। कुछ हुआ, वो फैमिली बर्बाद नहीं होगा। तो मैं तो इसी प्रिंसिपल से जाता हूँ। ये मेरा, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, ओके, बट इट इज माय पैशन। मुझे इंश्योरेंस के बाद लोगों के साथ बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट टेक इट एज बर्डन, आई टेक इट एज जैसे कि मैं छुट्टी में हूँ, तो छुट्टी में लोगों के साथ हंस खेल के कर रहा हूँ। ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो छेत्री जी, आपकी ये जो आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ, उससे एक चीज तो ये समझ में आई कि लोग जो है, लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास इंश्योरेंस बहुत है, नंबर ऑफ पॉलिसीज को देखकर ऐसा लगता है कि मेरे पास इंश्योरेंस बहुत है, तो 4 पॉलिसी देखकर उनको लगा मेरे पास में बहुत इंश्योरेंस है। हो यस। सकता है उसका प्रीमियम भी ज्यादा हो लेकिन सम इंश्योर्ड कम है। ये यस। आपके इस एक्सपीरियंस से पता चला। और साथ में ये भी पता चला कि एक अच्छा इंश्योरेंस एडवाइजर होना बहुत जरूरी है, जो यस। कि हमें सही गाइडेंस कर सके। अगर आपके जैसा इंश्योरेंस एडवाइजर उनको नहीं मिलता, तो डेफिनेटली उनकी जो वाइफ की जो लाइफ है वो बहुत मुश्किल में जाती, उस यस। व्यक्ति की डेथ के बाद। ये तो एक बात हुई छेत्री जी। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ। वीआईटीवी ने अप्रैल महीने में नेशनल मेगा माइंड शो नाम से एक बहुत बड़ा लर्निंग प्रोग्राम रखा है रामोजी फिल्म सिटी में, हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में। ये 3 दिन का लर्निंग प्रोग्राम है, जिसमें इंटरनेशनल स्पीकर आने वाले हैं, भारत के बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर हैं। इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम हो रहा है। 150 पार्टिसिपेंट्स के साथ ही, फिजिकल पार्टिसिपेंट के साथ ही हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और वैसे तो लाखों इंश्योरेंस एजेंट है भारत में, लेकिन आप उसमें से एक हैं। 150 लोगों के साथ ही कर रहे हैं, और आप उसमें से एक है जो कि नेशनल मेगा माइंड शो में आ रहे हैं। मेरा आपसे प्रश्न है छेत्री जी, कि आपके मन में ऐसा क्या आया कि आपने सोचा कि मुझे नेशनल मेगा माइंड शो में जाना चाहिए? सी क्या हो जाता है, मैं काफी कन्वेंशन वगैरह में अटेंड करता रहता हूँ, जैसे आईयूई वगैरह में होता रहता है सब। और इसी तरीके से मैं रामोजी सिटी में भी जा रहा हूँ, क्योंकि कितने बार ना मुझे पता नहीं चलता कि मुझे क्या पता नहीं है। मुझे पता है कि मुझे क्या पता है, पर कितने बार ये पता नहीं चलता कि मुझे क्या पता नहीं है। क्या ओके। बात। तो कितने उसमें कन्वेंशन ने मुझे एहसास होता है कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं, ये मुझे, अच्छा इसको इम्प्लीमेंट करूंगा तो मेरे बिजनेस में ये फायदा होगा, या मेरे क्लाइंट को इससे फायदा होगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ डिस्कवरी, कोई भी कन्वेंशन होता है कुछ दूसरों को देने के लिए होता है। तो यहाँ जो भी पार्टिसिपेट करते हैं कोई भी कन्वेंशन में, तो उनको वो कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे, क्योंकि इतने स्पीकर्स में अलग अलग लोगों का डिफरेंट वे से लाइफ इंश्योरेंस समझे होंगे, और डिफरेंट तरीके से वो लोग करते होंगे, कि उनका तौर तरीका वगैरह भी हमको पता चलेगा। कुछ भी हो, आई बिकम लिटिल रिचर इन नॉलेज आफ्टर अटेंडिंग द कन्वेंशन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बात बताया आपने छेत्री जी, कि कई बार मुझे ये चीज तो पता है कि मुझे ये चीज पता नहीं है, और फिर मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड के मैं उसका आंसर ले लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम तो तब है जब मुझे यही नहीं पता कि मुझे क्या नहीं पता है। बहुत अटपटी बात आपने बताई, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये थोड़ा सा समझना भी कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। क्योंकि जो चीज मुझे पता है कि मुझे ये नहीं पता है, उसका उत्तर तो मुझे मिल जाएगा। और इस प्रकार के कन्वेंशन से मुझे वो चीज पता चल जाती है जो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। सो छेत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आपसे थैंक यू हमेशा ही भाई। बात करना जो है वो मजेदार होता है, और कुछ ना कुछ आप हमेशा ही सीख दे के जाते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद छेत्री जी, आपने अपना समय दिया, अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ ओके, शेयर थैंक यू वेरी मच।